जेन्युइन रिजल्ट आया इसलिए रद्द नहीं होना चाहिए। इसको अगर लगता है कि अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है तो आज वो क्यों धरना पर प्रदर्शन कर रहा है? वो तो 20 तारीख को भी तो कर सकता था शाम को, जब उसको उस समय का डाटा उस समय उसको पता था। रिजल्ट आने के बाद क्यों कर रहा है? ठीक है, अब तो रिजल्ट नहीं आया तो वो कुछ भी बहाना कर सकता है। धांधली का आरोप लगाने का रीज़न है सर, इसमें 3 गुना रिजल्ट जितना लेना था गवर्नमेंट को ले लिया है, और बाकी लोग जिसका रिजल्ट नहीं आया उन लोगों को लगता है कि धांधली हुआ हमारे साथ। उन लोग का भी एग्ज़ाम बढ़िया गया है, लेकिन 3 गुना ही रिजल्ट लेना था, 3 गुना ही रिजल्ट लिया है। एग्ज़ाम तो रद्द नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि इतना आसानी से फिर रद्द हो जाएगा सर, फिर उसके लिए तो बहुत सारा सिस्टमेटिक में आना पड़ेगा सर, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, इसलिए मेरे हिसाब से रद्द नहीं होना चाहिए। आखिर उसमें छाटिए, रनिंग में छाटिए, फिर मेरिट में छाटिए, वो चलेगा, लेकिन 30% उन जो उत्तीर्ण बोले हैं वो उसको रिजल्ट जारी करना चाहिए। तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो झारखंड में जो तैयारी कर रहे एग्ज़ाम को लेकर के, तमाम लोगों की उम्र बीत रही है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले जैसे सीजल जो परीक्षा है उसमें भी धांधली का बड़ा आरोप लगा। लेकिन ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी होते हैं 2 खेमे में बंटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बता दें कि जो सीजल के जो अभ्यर्थी हैं एक दूसरे तरफ आंदोलन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो, जो कि कोर्ट में मामला चला गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम साफ़ सुथरे तरीके से हुआ है। और आप बता दें कि कुछ दिन पहले जो चौकीदार बहाली के जो अभ्यर्थी हैं वो DC कार्यालय पहुँचे थे, और उन लोगों का मांग था कि एग्ज़ाम को फिर से लिया जाए, क्योंकि उन लोगों का ये आरोप है कि चौकीदार बहाली में धांधली हुआ है। अभी मैं बता दूं कि फिर से आप लोगों को कि मैं अभी हजारीबाग करजनी मैदान में हूं, और यहाँ पे तमाम जो छात्र देख रहे हैं यहाँ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो चौकीदार बहाली के जो अभ्यर्थी हैं ये लोग किस पक्ष में हैं। आप लोग किस पक्ष में? हम लोग तो रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं, बट यही चाहते हैं सर कि जिनका निकल चुका है सर, एग्ज़ाम निकल चुका है, वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो रद्द नहीं होना चाहिए सर। बाकी जो रिजल्ट दिया है सर उसमें और बढ़ा के दे देना चाहिए सर। मान लीजिए कि कटअप अगर बहुत ज़्यादा हाईली चल गया है तो उसको नॉर्मल करके और बच्चों को घुसा देना चाहिए। उससे क्या होगा सर कि उनका मनोबल भी नहीं टूटेगा और वो भी इस दौड़ में आ जाएंगे सामने। तो मेरा यही मानना है कि सर एग्ज़ाम रद्द होने से नहीं होता है ना सर, मैनेजमेंट कितना होता है, कितने लोग फंसे रह जाते हैं इसमें, प्रशासन है और बहुत सारे स्कूल के जो प्राचार्य सब हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कहना है कि सर रिजल्ट जो है उसको 4 गुना 5 गुना करके दे दिया जाए, बाकी बात जो मेरिट में जिनको छटना है वो तो छट ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी और जो बचे गए हैं वो वापस आ जाएंगे और उनको भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा सर। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं सर? अभी तो हम 2 महीना से ही तैयारी कर रहे हैं सर, इसका रनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो भी और जो वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ आप इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मेरा कहना तो हमको लगता है जितने लोग पास हो गए हैं सब तो या तो सर सीजीएल के मारे हुए हैं, कोई JPSC के मारे हुए हैं सर, यहाँ तक कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं सर, वो भी यहाँ पे दौड़ रहे हैं सर चौकीदारी के लिए। झारखंड में इतना करप्शन बढ़ चुका है सर, हमें तो ये लगता है कि लोग क्या करेंगे सर आगे चल के। इतना चोरी चमारी जो हो रहा है सर, सब जब पेपर लीक हो जाता है क्या हो जाता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमको चौकीदार में ये अच्छा नहीं लगा सर कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम लिखा सर, वो कितना सही किया कितना गलत किया है, डायरेक्ट आप मेरिट निकाल देते हैं 28 नंबर से उठाया गया, 38 नंबर से उठाया गया, तो ये गलत है। सबको अपना अपना मार्कशीट मिलना चाहिए सर, ताकि वो अपना मिला लेते, उसका अपना ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मेरा कितना नंबर आया। और जहाँ तक है सर आंसर शीट भी जारी किया जाना चाहिए सर। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, चौकीदार बहाली के अभ्यर्थी हैं, ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। और भी यहाँ पे जो चौकीदार बहाली के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप ही में से लोगों में से जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, धांधली का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? धांधली का आरोप लगाने का रीज़न है सर, इसमें 3 गुना रिजल्ट ही लेना था। सारा स्टूडेंट का एग्ज़ाम बढ़िया गया है, सही से गया है, 3 गुना रिजल्ट लिया तो बाकी लोगों को लग रहा है कि नहीं इसमें धांधली हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 3 गुना रिजल्ट जितना लेना था गवर्नमेंट को ले लिया है, और बाकी लोग जिसका रिजल्ट नहीं आया उन लोगों को लगता है कि धांधली हुआ हमारे साथ। उन लोगों का भी एग्ज़ाम बढ़िया गया है, लेकिन 3 गुना ही रिजल्ट लेना था, 3 गुना ही रिजल्ट लिया है। 3 गुना रिजल्ट जितना लेना था गवर्नमेंट को ले लिया है, और बाकी लोग जिसका रिजल्ट नहीं आया उन लोगों को लगता है कि धांधली हुआ हमारे साथ। उन लोगों का भी एग्ज़ाम बढ़िया गया है, लेकिन 3 गुना ही रिजल्ट लेना था, 3 गुना ही रिजल्ट लिया है। चलिए आइए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर यहाँ पे जितने भी दौड़े हैं सर सभी क्वालिफाई किए हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि एग्जाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए? जो आप ही लोगों के बीच में से जो आरोप लगा रहे हैं कि एग्जाम में धांधली हुआ है, क्या कहिएगा आप लोग? एग्ज़ाम तो रद्द नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि इतना आसानी से फिर रद्द हो जाएगा सर, फिर उसके लिए तो बहुत सारा सिस्टमेटिक में आना पड़ेगा सर, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, इसलिए मेरे हिसाब से रद्द नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा सर? ये भैया जो बोले वाकई में सही है कि एग्ज़ाम को रद्द नहीं होना चाहिए। क्या है कि हम लोग बहुत मेहनत से एग्ज़ाम लिखे हैं, उसके लिए तैयारी भी किए हैं, और इतना आसानी से एग्ज़ाम रद्द हो जाए ये अच्छी बात नहीं है हम लोगों के लिए।
एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरीक़ा से हुआ है, जहाँ तक मेरा सोच है, जहाँ तक हम देखें वहाँ तक अच्छा ही हुआ है। काफ़ी लोगों के बीच में जो छात्र जो गए थे डीसी कार्यालय गए थे आवेदन देने के लिए एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें उन लोगों का ये बयान है कि जो एक सेंटर पे जा रहे थे तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो खुद फ़ोटो चिपका रहे थे, क्या कहिए? ये मेरे आंखों के सामने में नहीं हुआ है, ये मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ है। जिस भैया के आंखों के सामने में हुआ वही ये प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं। हम मेरे सामने में तो ऐसा तो हुआ नहीं है, तो हम इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते सर। एडमिट कार्ड को लेकर जो बताया जा रहा है कि खुद से फ़ोटो चिपका रहे हैं, खुद से जा रहे हैं अंदर, क्या तो एडमिट कार्ड वहाँ निर्देश में दिया हुआ था कि खुद से फ़ोटो चिपका के आना है, मतलब अपना फ़ोटो जो फ़ोटो आप दिए थे फॉर्म में भरने के लिए वो फ़ोटो लेकर आना है। तो ये जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जो रद्द करने के जो मांग नहीं, रद्द एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं। आप लोगों का सभी रिजल्ट आया है, जेन्युइन रिजल्ट आया है, इसलिए रद्द नहीं होना चाहिए। तो अभी आप लोगों का तैयारी चल रहा है? हाँ, ऑफकोर्स रनिंग तो चल ही रहा तैयारी। रिजल्ट आया तो उसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा ना, रिजल्ट चाहिए तो ठीक है। और जिसको अगर लगता है कि अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है तो आज वो क्यों धरना पर था, प्रदर्शन कर रहा, वो तो 20 तारीख को भी तो कर सकता था शाम को, जब उसको उस समय का डाटा उस समय उसको पता था। रिजल्ट आने के बाद क्यों कर रहा, ठीक है। अब तो रिजल्ट नहीं आया तो वो कुछ भी बहाना कर सकता है, ठीक है ना। मतलब जो आया तो उसका तो फिर वाट लगा रहा बढ़िया से, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ये झारखंड में नियम बन गया है, ठीक है ना। अब जिसका नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ, जिसका हुआ उसको कम से कम तो आगे सपोर्ट करो। बैकग्राउंड क्या है आपका घर का? बैकग्राउंड तो मीडियम बोल सकते हैं, लोवेस्ट। वैसे कोई हाई फाई फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते, अगर बिलोंग करते तो फिर ये चौकीदार में क्यों आते। तो ये देखिए ज़्यादातर जो होते हैं जो इस तरीके का जो बहाली का जो तैयारी करते, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और कभी रूम जाकर देखिए ये लोग जिस तरीके से रहते हैं, 6-8 के कमरे में रहते हैं, तैयारी करते हैं। यहाँ पे शायद ये ट्रेनर है ना, ट्रेनिंग करवाते हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से यहाँ पे जो सभी लोग हैं, ये सभी लोग मतलब ये क्वालिफाई एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं और अभी रनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। चौकीदार के विषय में एक बात कहना है सर हमको, उसमें लिखा रहता है कि नहीं सर कि 30 अंक लाना अनिवार्य है, 30% लाना अनिवार्य है। और जो कि वो नहीं हो रहा है कि 30% के जगह 70%, 80% लाने वाला को ही रिजल्ट दे रहे हैं, 30% अंक लाने वाले को रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और यह फॉर्म में सिंपल सी लिखा रहता है कि 30% अंक लाने वाला ही उत्तीर्ण कर सकता है, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। इस पर मेरा एक चर्चा होना चाहिए सर, क्योंकि डीसी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि ये 30 अंक जो फॉर्म में लिखा रहता है कि 30% अंक ला करके उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं दे करके 70%, 80% वाले को ही रिजल्ट दे पाते हैं। 30%, 40%, 50%, 60% वाले को उसको रिटायर कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। इस पे मेरा कहना है कि डीसी महोदय जी से कि 30% अंक अगर आप लिखे हैं फॉर्म में तो उसको सभी का रिजल्ट देना अनिवार्य है। आखिर उसमें छाटिए, रनिंग में छाटिए, फिर मेरिट में छाटिए, वो चलेगा, लेकिन 30% अंक जो उत्तीर्ण बोले हैं वो उसको रिजल्ट जारी करना चाहिए। मेरा यही मांग है। मतलब आप जितने लोग यहाँ पे सभी लोग हैं एग्जाम क्वालिफाई हैं, आप लोग अब आगे किस प्रक्रिया का मांग कर रहे हैं कि आगे प्रक्रिया बढ़ाया जाए? तो देखिए ये है यहाँ पे इस तरीके का मामला है। और बता दें कि मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कड़ी तरीके से निगरानी में किया जाए और इस तरीके से तमाम जो गरीब तबके के लोग होते हैं तैयारी करते हैं, तो इन लोगों का मांग है कि एग्ज़ाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग भी अपना राय विचार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं सदानंद यादव, SS24 से। जय जय भारत, जय झारखंड।